कहते हैं भगवान को पाने के लिए न जाति देखी जाती है, न वेशभूषा, न ऊंच नीच और न ही कोई धर्म। जब प्रेम सच्चा होता है तो भगवान स्वयं भक्त के द्वार पर दौड़े चले आते हैं। यह कथा है भगवान के एक ऐसे ही भक्त रहीम दास की। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकिता। आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज मैं आपके लिए भक्त रहीम दास की कथा लेकर आई हूँ। दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना करें कोई बात नहीं, लेकिन कृपया हमारे वीडियो को एक शेयर और लाइक जरूर दे दिया करिए, क्योंकि हम बहुत ढूंढकर भगवान के भक्तों की कथाएं आपके लिए लेकर आते हैं और आप हमारे इस परिवार से जुड़िए। ये कथा है एक ऐसे भक्त की जिसे संसार ने ठुकरा दिया लेकिन भगवान ने अपना लिया। एक दिन भक्त रहीम दास भगवान के दर्शन की अभिलाषा लेकर स्वयं गोवर्धन पहुंचे, पर उनकी वेशभूषा, अल्हड़ स्वभाव और जाति देखकर उन्हें द्वारपालों ने रोक दिया। उन्हें मंदिर में प्रवेश नहीं करने दिया। जब वे मंदिर में प्रवेश करने लगे तो द्वारपालों ने उन्हें रोक दिया और कहा, तुम्हारे जैसे लोगों की यहाँ कोई स्थान नहीं है, और उन्हें मंदिर में प्रवेश नहीं करने दिया। यह सब देखकर रहीम दास के हृदय को बहुत पीड़ा हुई और वे रोते हुए बोले, अरे कैसे भगवान हो तुम? मैं इतनी दूर से चलकर आया हूँ और तुम मुझे दर्शन भी नहीं दे रहे। कैसे भगवान हो तुम? लोगों से मेरा अपमान करवा रहे हो। अगर तुम सच्चे दीनबंधु हो ना तो मुझे अपना लो। यह सब मंदिर के अंदर बैठे हुए श्रीनाथ जी सुन रहे थे और यह सब सुनकर श्रीनाथ जी के शरीर से पसीने बहने लगे। अपने भक्त की ऐसी दशा देखकर प्रभु श्रीनाथ जी को बहुत दुख हुआ। जब गोसाई जी भोग लेकर आए और उन्होंने पर्दा खोला तो भगवान का मुख उदास था। उन्होंने भोग ग्रहण नहीं किया। गोसाई जी ने दूसरा भोग बनवाया, दूसरा भोग लगाया, पर उन्होंने वो भी ग्रहण नहीं किया। फिर गोसाई जी ने 56 भोग बनवाए, पर प्रभु श्रीनाथ जी ने वो भी ग्रहण नहीं किया। गोसाई जी समझ गए कि आज किसी भक्त का अपमान हुआ है। गोसाई जी ने मंदिर के कर्मचारियों से पूछा, क्या आज किसी भक्त का अपमान हुआ है? तो उन्होंने कहा, हाँ प्रभु, आज सुबह एक अजीब सा व्यक्ति आया था। हमने उसकी वेशभूषा देखकर उसको प्रवेश नहीं दिया। यह सुनते ही गोसाई जी समझ गए कि वह भगवान का कोई अनन्य भक्त था। उसने बोला, अरे मूर्ख, वो भगवान के दर्शन करने नहीं आया था, बल्कि प्रभु ने उसको स्वयं अपने लिए बुलाया था, स्वयं अपने पास दर्शन देने के लिए बुलाया था। गोसाई जी बोले, जल्दी से उत्तम प्रसाद तैयार करवाओ और उस भक्त को ढूंढ कर लाओ। लेकिन श्रीनाथ जी से प्रतीक्षा नहीं हो रही थी। वह तो अपने भक्त से मिलने के लिए बेचैन हो रहे थे। प्रभु ने सोचा कि प्रसाद बनने में तो बहुत समय लगेगा। श्रीनाथ जी ने सोने का थाल लिया और भगवान 56 भोग का थाल सजाकर अपने भक्त के लिए लेकर गए। इधर रहीम दास गोविंद कुंड के किनारे बैठकर अश्रु बहा रहे थे। तभी उनकी दृष्टि गिरिराज पर्वत पर पड़ी और जो दृश्य उन्होंने देखा उसे देखकर उनकी सांसें थम गईं। स्वयं जय जय, सिर पर मोर मुकुट, पीतांबर धारण किए हुए, हाथों में सोने का थाल और उसमें 56 भोग लेकर अपने भक्त की ओर बढ़े आ रहे हैं। यह दृश्य देखकर रहीम दास भाव विभोर हो गए और उनके मुख से पद फूट गए। आकांचनी कलित मुरली कर पीत पिछौरी साल की, बंक तिलक केसर को कीनो दुति मानो विधु बाल की, हो छवि आवन मोहन लाल की, हो छवि आवन मोहन लाल की। यह दृश्य देखकर गोसाई जी बोले, प्रेम के आगे ना जाति चलती है, ना ऊंच नीच और ना धर्म। जब प्रेम सच्चा होता है तो भगवान स्वयं भक्त के पास दौड़े चले आते हैं। शायद इसीलिए कहा गया है, यह स्वरूप निरखे सोई जाने, या ही रहीम के हाल की, या ही रहीम के हाल की। क्योंकि जब प्रेम सच्चा होता है तो भक्त भगवान को नहीं ढूंढता, बल्कि प्रभु स्वयं अपने भक्त को ढूंढते हुए आ जाते हैं। राधे राधे दोस्तों, अब हम अपनी एक नई स्टोरी के साथ आपसे मुलाकात करें।